आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 अरजीत सागर जी महाराज की जय। चुलक जी महाराज की जय। सबके साथ जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जय जय जय। चलिए चलते हैं गुरुचरणों की ओर और गुरुचरणों में निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर निबिहु आईरी राओ बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभ्य साहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री कुलवंत स्वामी महाराज की आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलवंत स्वामी महाराज ग्रंथ राज सार समुच्चय जी में संपूर्ण वस्तुओं के सार की चर्चा कर रहे हैं। सार क्या है? तो आचार्य संतोष रत्न ही सार है। संतोष रत्न संतोष सार सदरत्नम। संतोषी एक ऐसा सदरत्न है समादाय विचक्षणा, जिसके प्राप्त हो जाने पर भविनो सुखिनो नित्यम मोक्ष सन्मार्ग वर्तिना। जिसके प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति का मोक्ष मार्ग नियम से प्रशस्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है। संतोष सब सारों में संतोष रत्न ही सार है। लोगों के अंदर तृष्णा की खाई ऐसी है कि दुनिया के रत्नों के पीछे पड़ी है। कोई कुछ चाहता है, कोई धन चाहता है, तो कोई संपत्ति चाहता है, तो कोई ऐश्वर्य चाहता है, कोई पद चाहता है। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजें भग रहे हैं पीछे। कोई पद की लिप्सा से, कोई धन की लिप्सा से, कोई पुत्र स्त्री की लिप्सा से इधर उधर भटक रहे हैं। किसी को भी शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुख नहीं है। यदि आपको
दो चीजें दी जाएं, सुख और शांति। दो वस्तुएं आपके सामने रखी हो, एक तरफ सुख हो, एक तरफ शांति हो, तो आप उसमें से दोनों से कौन सी लेंगे? सुख नहीं चाहिए? सुख नहीं चाहिए क्या? कहां से आएगा? आपको बढ़िया अच्छे मकानों में रहने मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा? गाड़ी घोड़ों पे चलने मिल रहा है, कार है, ड्राइवर है, सुख है ना। शांति के लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ना। यहाँ पर कार है, पैदल चलने मिलेगा, एक समय भोजन करने मिलेगा, तो जो तुम्हारे लिए जो सुख है वो तो नहीं मिलने वाले। शांति मिलेगी तो सुख कहाँ मिलेगा तुमको? जो सुख तुम भोग रहे हो, क्या वो सुख तुमको मोक्ष मार्ग में मिल पाएंगे? मिल पाएंगे क्या? डल्लभ के गद्दों पे सोते हो मस्त, यहां पाटे पे सोना पड़ेगा। तो जो सुख आपको हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब बताओ क्या चाहिए? सुख के शांति। अभी आप बोले थे ना शांति लेंगे तो सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे बताओ? सुख चाहिए कि शांति चाहिए? हीरा लाल तुम्हें क्या चाहिए? सुख नहीं चाहिए? कहां से मिलेगा? वही तुमसे पूछ रहे हैं। तुम किसको सुख मानते हो? सुख किसको मानते हो आप लोग? आप सुख मानते किसको? शांति आने से सुख मिल जाएगा, आप बोलते हो शांति आने से सुख मिल जाएगा। तो आपकी सुख की परिभाषा क्या है? अच्छे गाड़ी में घूमे, ये तो सुख है ना। 4 अच्छा 5 नौकर लग रहे हो, काम सब पैसा मैसा घर पे रहे, खूब मस्त रहे, कुछ करने ना हो, सब नौकर काम करते रहे, हाथों हाथों सब, ये तो सुख है। और क्या सुख मानते हो आप? सुख किसे कहते हो आप सुख किसे कहते हो हीरालाल जी? सुख किसे कहते हो आप? सुख की जब तक किसी चीज की परिभाषा हमको पता नहीं होगी तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सुख है क्या आखिर। हम कहते तो हैं सुख आ जाएगा, सुख आ जाएगा, शांति आएगी तो सुख आ जाए, पर सुख मतलब क्या? सुख से आप क्या लेते हो? सुख किसे मानते हो आप? ऐसो आराम का जीवन सुख है कि नहीं है? लग्जरी लाइफ सुख है कि नहीं है? दुख तो है क्या फिर? सुख नहीं है तो सुख नहीं है। कोई कह रहा है कि सुख नहीं है, तो सुख नहीं है तो क्या दुख है? दो ही में से हो गया तो सुख हो गया, दुख हो गया। दुखी है क्या? ओ झांझरी जी, सुरेश जी, सुरेश नाम है, क्या नाम है? संतोष जी, आप ही नाम लो। तो संतोष जी, ये लग्जरी जो लाइफ है वो सुख है कि दुख है? बड़े सोच समझ के बोलना, फंस जाओ। अरे हम जितना पूछ रहे उतना उत्तर दे दो आप। जो लोग लग्जरी लाइफ है, अच्छा गाड़ियों में घूमना, एक है बेचारा फुटपाथ पे घूम रहा है, गर्मियों में घूम रहा है, एक एसी गाड़ी में बढ़िया जा रहा है, तो तब कौन सा अच्छा है? एक एसी गाड़ी में जा रहा है, मंदिर तक आया, एक पैदल धूप में आया पसीना बहाते हुए, इसमें दुखी कौन रहा और सुखी कौन रहा है? जो पैदल चल के पसीना बहा के आया वो सुखी रहा। रो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, वो सोच रहा है कि गाड़ी होती, हम भी काश गाड़ी होती तो हम भी गाड़ी में आ जाते अच्छे से। माँ सोच के बोलो, सोच के प्रैक्टिकल बात करो। जो सुख सुविधाओं में रह रहा है, आप खुद घर में काम करती हो, आप दुखी होती हो, देखो हमारे घर में तो नौकरानी नहीं है, वो बढ़िया मस्त है, उसको तो कुछ काम भी नहीं, उस घर में नौकरानी है। क्यों दुख होता है तुमको? जब तुम्हारे खुद से काम करने से सुखी आपको महसूस करते हो, तो दूसरे की संपत्ति देखकर क्यों जलते हो? क्यों दुखी होता है व्यक्ति? दूसरे के पास संपत्ति देखो, दूसरे पास पैसा देखो, दूसरे पास साड़ियां देखो, गहने देखो, अच्छी अच्छी चीजें, तो उसको दूसरे को देख के नहीं हमको क्यों हीन भावना आती है कि मेरे पास नहीं है? क्यों आप मानते हो कि उसके पास है, इसलिए वो ज्यादा सुखी है?
जिसके पास पैसा आपको ज्यादा दिखता है, आपको सुखी दिखता है कि ये भैया हाथ खर्चा है, तो कभी भी कुछ भी सामान खरीद लेता है। हमको तो सोचना पड़ता है, 1 रुपए की चीज भी खरीदने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। उसको तो कुछ नहीं है, जब मर्जी आई तब एक फोन पे किया हो गया, ऐसे तो अकाउंट भरा रहता है। तो आप दूसरे को जब देखते हो तो अपने आप को कंपेयर करते हो नहीं करते, वो सुखी है हम दुखी, वो सुखी है क्योंकि उसको तो कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी आई गाड़ी उठा के चला जाता है। हमको तो ओला करना पड़ेगा, हमारे पास तो नहीं है गाड़ी, हमको दर्शन करने भी जाना है, महाराज पास जाना है, हमारे पास तो है ही नहीं व्यवस्था। उसके तो गाड़ी है, ड्राइवर है, वो बुलाता है तुरंत है। निशांत को फोन कर दिया, गाड़ी भेज दो, तो भेज दिया। नहीं है क्या ऐसा? करती नहीं करती फोन? एक गाड़ी भेज दे, जाना इधर, फट से गाड़ी आ गई। और दूसरे देख रहे, अरे इनने तो फोन किया, गाड़ी आ गई। अब हम बैठे भी और ला के लिखे ऑटो रोक रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, खड़े हैं। हमारे पास भी इतना पैसा होता, हम भी फोन करते, तुम्हारे पास भी गाड़ी आ जाती। किस में है सुख? बहुत कठिन विषय है। इतनी आसानी तुम्हें समझ में आ जाता तो भगवान नहीं बन जाते तुम लोग। इतनी इतनी सी बात तुम्हें समझ में जाए ना, सुख क्षणभंगुर है। आज यहाँ बैठी नहीं होती, कारिका बन के अपना कल्याण कर रही होती। इस क्षणभंगुर सुख के चक्कर में तो पूरी गृहस्थी बजा ली तुमने। क्षणभंगुर के क्षणभंगुर, वो तो ऐसा ही होगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति खाना खाने बैठा, अब थोड़ा शर्मीला था तो पूछा रोटी दें? नहीं रहने दो। एक डाल दी उसने, नहीं ठीक है। फिर से पूछा दे? नहीं रहने दो। ऐसे करते 10 रोटी खा गया। रहने दे करके 10 खा गया। ऐसी माँ कह रही क्षणभंगुर कह के आज इस अवस्था में पहुंच गई। एक पल भी तुम्हें नहीं लगा कि क्षणभंगुर है, चलो छोड़कर अपना कल्याण करती हूँ। ऐसा कहते कहते संतान भी पैदा हो गई, संतान की शादी भी कर दी, उनकी भी संतान पैदा हो गई, तब भी बस एक ही क्षणभंगुर है। अरे क्षणभंगुर अभी तक समझ में आ जाता तो कल्याण नहीं हो जाता क्या? शब्दों में ही समझ में आया है, अर्थ में समझ में नहीं आया क्षणभंगुर है, क्योंकि वह सुख पता ही नहीं है। एक्चुअली में हम सुख समझे ही नहीं। सुख आखिर सुख की परिभाषा नहीं पता हमको तो यही पता है कि अच्छा लग्जरी लाइफ जियो, अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो, यही सुखी है। जिनके पास खाने पीने नहीं है, अच्छा रहने नहीं है, वे दुखी है बस। और देखते भी हैं लोग में वही देखा जाता है, जो देखते हैं सुबह दिमाग में सेट होता है। देखते हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो परेशान होते हैं, दर के ठोकरें खाते फिरते हैं, एक कोड़ी के लिए मोहताज होते हैं, कि काम के लिए मोहताज होते हैं। जिनके पास होता है तो फटाफट अपना काम कर लेते हैं, काम करके निकल जाते हैं जल्दी से, पैसा से फेंक तमाशा देख। कल वो गाना गा रहे थे ना, दुनिया पैसा की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, माया पैसा। तो आदमी को सुख से मतलब इसी से है कि सुख मतलब आराम का जीवन। शांति नहीं चाहिए आपको शांति नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए। शांति चाहिए होती तो शांति कहां मिलती उसकी खोज करते आप। शांति चाहिए होती तो आप यहां बैठते ही नहीं। आपको शांति चाहिए होती तो आपको पता होना चाहिए था परिग्रह में शांति नहीं है। शांति चाहिए होती तो आपको बोध होता कि परिग्रह में शांति नहीं है। फांस तनकसी तन में छाले, चाय लंगोटी की दुख वाले। जब एक लंगोटी की चाय भी दुख का कारण बन जाती है, तो फिर इतना पूरा घर परिवार सब कुछ है तो वो सुखी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि शांति चाहिए होती तो शांति की खोज पर चलते हैं।
जो जो साधन आप सुख के लिए एकत्रित करते हो अपने घर में, जो जो साधन आप सुख के लिए अपने घर में एकत्रित करते हैं, वे सब अशांति के साधन हैं। सोचते हो इन साधनों से सुख मिलेगा, उन साधनों से आपको भौतिक सुख मिलता भी है। झूठी बात मत बोलना नहीं मिलता महाराज। क्या गर्मी लगी पंखा चलाया सुख मिला कि नहीं मिला? गर्मी लगती थी रोज, आप बैठ नहीं पाते थे अपने घर में, दुकान में आपने एसी लगवा दिया, सुख मिला कि नहीं मिला? अब आराम से शांति से सोते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा गर्मी में मर रहा है, इधर तड़प रहा है, रात भर नहीं सो रहा है, आप मस्त चैन से सो रहे हो। लाइट चली जाती थी, आपने इन्वर्टर लगवा लिया, बढ़िया इन्वर्टर चलता है, रात भर लाइट चली भी जाए तो आप तो मस्त सोते हो। ऐसा झूठ मत बोलना कि सुख नहीं मिल रहा। हाँ, ये फालतू का झूठा बैराग नहीं दिखाना। सुख तो मिला ना, मिला ना, भौतिक सुख तो मिला है। जितनी भी बाहर की वस्तुएं हम एकत्रित करते हैं, उन बाहर की वस्तुओं से भौतिक सुख मिलता है। यदि भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फिर बाहर की वस्तुओं को अगली संग्रह क्यों करेगा? संग्रह इसलिए करता है कि उसको उसमें सुख मिलता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता जो भौतिक सुख है दुख में वाह, वो तुम्हारी आत्मा के लिए दुख ही है। जो भौतिक सुख है वो आत्मा के लिए दुख है, क्योंकि जितना जितना भौतिक सुख बढ़ेगा उतना कर्मबंध भी ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। पैदल चल के आते थे, नीचे जीवों को देखकर आते थे, पैदल चलकर आते थे, जमीन देखकर चलते थे। सुख बड़ा, कार आ गई। सुख बड़ा, टू व्हीलर आ गई, अब उससे चलने लगे। और सुख बड़ा, फोर व्हीलर आ गई, उससे चलने लगे। अब नीचे देखना बंद हो चुका है। अभी तो चींटी भी बच जाती थी, अब तो सांप भी नहीं बचता। अभी तो चींटी बच जाती थी, पैर देख कर रखते थे तो छोटी चींटी भी दिख जाती थी, अरे चींटियों की लाइन जा रही है, पार कर जाते थे। और जब से सुख बड़ा है, चींटी तो छोड़ो, बड़े बड़े जानवर पंछी भी कूच के चले जाते हैं, तो भी पता ही नहीं चलता कि कितने चूहे मर गए, कितने सांप मर गए, कितने बिच्छू मर गए, कितनी छिपकलियां, मतलब क्या चला गया उसके। और तो और बड़े बड़े मुर्गियां भी, ये भी उसके नीचे, बकरियां भी, कभी कभी तो एक्सीडेंट में मनुष्य भी मर जाते हैं। सुख तो बड़ा, भौतिक सुख तो बड़ा, लेकिन आत्मा के लिए दुख बढ़ गया। हमें पता ही नहीं था हम सुख किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। बाहर शरीर के लिए तो सुख बढ़ गया, बाहर शरीर के लिए तो सुख बढ़ गया, लेकिन आत्मा के लिए दुख इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। पाप का बंध और तीव्रता से करते चले जा रहे हैं, तीव्रता से पाप बंध बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ रही है, जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारा पाप बंध भी वैसे वैसे उत्कृष्टता को प्राप्त होता जा रहा है। कम सामग्री थी, कम रख रखाव था, आराम से साफ सफाई हो जाती थी। सामग्री बढ़ गई, अधिक सामग्री हो गई, अब कीड़े पड़ जाते हैं, जीव पड़ जाते, अब आधी सामग्री फेंकना पड़ता है। फेंके नहीं तो उनको साफ करके जीवों को बाहर फेंकना पड़ता है, तो वे सब जीव मर जाते हैं। अनेक जीव चूहा आदि सड़कर दबकर मर जाते हैं, पता नहीं चलता। अब पहले तो दिख जाता था, साफ हो जाता था, अब और कीड़े कीड़े पड़ने लगे, अनेक जीव उत्पत्ति होने लगी। सुख तो बड़ा था, लेकिन साथ में कर्म के लिए साधन भी बढ़ा लिए, आत्मा को दुख बढ़ा दिया। क्योंकि हमें सिर्फ बाहर का सुख सुख समझ में आता है। शरीर का सुख हम सुख मानते हैं, जिससे शरीर सुखी हो हमारा, वो मान ली सुख है। आपके लिए बैठने के लिए मुड्डा मिल गया, आप सुखी हो गए, ये है कमर का दादा ठीक हो गया। लेकिन उस समय सोचना चाहिए जब गुरु नीचे हैं और हम ऊपर हैं। गुरु पाटे पर नीचे बैठा हो
और हम उससे ऊपर बैठ गए, ये सुख तो इसके लिए मिल गया, लेकिन आत्मा से कर्म बंद हो गया आपका। आपको अभिनय का दोष लग रहा है विद्याचरण, क्योंकि आप गुरु से ऊपर आ गए। जब जब आप गुरु से ऊपर बैठेंगे तब तब आपको कर्मबंध प्रारंभ होगा। जब जब आप गुरु के नीचे रहेंगे तब तक आप पुण्यबंध को प्राप्त करेंगे। सुख तो मिला, शरीर को तो मिला, लेकिन आत्मा को इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए। मेरे पूज्य पुरुष जैसे ध्यान रखते हो ना आप, भगवान की वेदी कहीं हमसे नीचे तो नहीं हो गई, हम भगवान की वेदी से ऊपर तो नहीं हो गए। नहीं भैया, ऊंची रहे। ऐसा ना हो कि भगवान की वेदी इतनी नीचे हो जाए हमारे पैर से तक आए। ऊंचा रखते ना, ध्यान रखते हो कहीं अभिनय ना हो जाए हमारे द्वारा, ये पाप लगेगा। ऐसी पंच परमेष्टि में साधुविक परमेष्टि हो गए। पंच परमेष्टि में साधु भी परमेष्टि हो गए। कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि साधु परमेष्टि नीचे हो और हम ऊपर हो। ये बात कौन समझाएगा तुमको? गुरु ही समझाएंगे, क्योंकि अज्ञानता में व्यक्ति ज्यादा पाप करता है। अज्ञानता में व्यक्ति अधिक पाप होते हैं। ज्ञान होने से तो व्यक्ति उस पाप को हटा लेता है। अज्ञानाच कृतं पापम सद्ज्ञानाच विनश्यति। अज्ञान में जो किया हुआ पाप वो ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम बचलेपो भविष्यति। लेकिन ज्ञान होने के बाद फिर जब पाप होता है फिर वो नहीं मिटता है। इसलिए जब तक अज्ञानता है तब तक यदि कोई गलतियां होती हैं तो सच ज्ञान होने पर, सच्चा ज्ञान होने पर वो सारी गलतियां आपकी सद ज्ञान से नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी यदि फिर गलतियां होती हैं तो फिर आपका कहना है वज्र लेपो भविष्यति, भविष्य में वज्र का लेप कर देती है। सुख, सुख को समझना पड़ेगा हमको। सुख को नहीं समझे हम सिर्फ भौतिक सुखों को समझे। दो प्रकार के सुख होते हैं, आत्मिक सुख और भौतिक सुख। आत्मिक सुख और भौतिक सुख, इन दो प्रकार के सुखों की चर्चा हम करेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे पर्या रही तो फिर हम दो सुखों की चर्चा आगे करेंगे, आत्मिक सुख, भौतिक सुख। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चले जिनवाणी स्थिति।